एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे एसआईएस लिमिटेड के बारे में। अब बेसिकली एसआईएस करती क्या है, तो ये एक सिक्योरिटी स्टाफिंग बिजनेस में एक तरह से स्टाफिंग बिजनेस में आप समझ सकते हो। सो बेसिकली जो सिक्योरिटी गार्ड्स आप देखते हो बहुत सारे मॉल्स में या आईटी पार्क्स में आप देख रहे हो, या जो आईटी कंपनीज़ हैं वहाँ पर, या बहुत सारी कंपनीज़ में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड, सो बेसिकली एसआईएस वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करता है। सो अब इनके बेसिकली 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। एक आपका सिक्योरिटी सर्विसेज हो गया, एक आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट हो गया, एक आपका कैश लॉजिस्टिक्स हो गया। कैश लॉजिस्टिक्स बेसिकली बहुत ही छोटा पार्ट ही है इनके बिजनेस का। सो जो सिक्योरिटी का तो मैंने आपको बता दिया, बेसिकली ये लोग सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। अभी जो अलार्म मॉनिटरिंग आप देखते हो, सो बेसिकली अभी एसआईएस क्या कर रहा है कि सोल्यूशन बेस में जा रहा है। मतलब क्या कि ये आपका जो अलार्म मॉनिटरिंग होता है, मतलब बेसिकली जो मैन पावर, अभी नॉर्मली सिक्योरिटी हम कह सकते थे कि हम सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े करते हैं, राइट। सो ये धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बेस्ड पे जाएंगे। अलार्म मॉनिटरिंग होगा वहाँ पे कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो लेकिन इसको टाइम लगेगा बहुत, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने शुरुआत कर ली है। सो अभी अगर करंटली मैं बात करूँ तो ये लोग सिक्योरिटी गार्ड्स बेसिकली सिक्योरिटी सर्विसेज देते हैं। एक इनका ये होगा, यहाँ से ऑलमोस्ट इनको 88% का रेवेन्यू आता है। सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो है फैसिलिटी मैनेजमेंट। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो भी जैसे आपके मॉल्स हो गए या सिनेमाज हो गए, वहाँ पर जो क्लीनिंग सर्विसेज होती है, जो लोग क्लीन करते हैं, बेसिकली ये वो सर्विसेज देते हैं। फिर आपका पेस्ट कंट्रोल की सर्विसेज हो जाती है, राइट। सो ऐसी सारी जो फैसिलिटी मैनेजमेंट में सर्विसेज ये लोग देते हैं, ये इनका सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस है। थर्ड लाइन ऑफ बिजनेस जो कैश लॉजिस्टिक्स है, बेसिकली बहुत ही छोटा पार्ट है। और ये जो एटीएम में जो कैश डाली जाती है उसमें ये लोग ये सर्विसेज देते हैं। और इनका ऑस्ट्रेलिया में भी इनका एक बिजनेस है। सो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में भी ये लोग सिक्योरिटी सर्विसेज ही देते हैं। वहाँ पे इनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 20 to 22% के आसपास है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 5% के आसपास है। सो ये बेसिकली इनका एक बिजनेस मॉडल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया में बेसिकली दे आर नंबर 1 सिक्योरिटी सॉल्यूशंस कंपनी, नंबर 2 लार्जेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी। और ऑस्ट्रेलिया में जो मैंने बात की कि ऑलमोस्ट इनका 22% मार्केट शेयर है, वहाँ पर ये लोग नंबर 1 सिक्योरिटी सॉल्यूशंस कंपनी है। सिंगापुर, न्यूजीलैंड में भी ये लोग हैं। अब यहाँ पे अच्छी चीज़ें क्या है, देखो अगर मैं सिक्योरिटी बिजनेस की बात करूँ, यहाँ पे अगर आपका जिस मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हो, अगर मार्केट ही आपका 13% 14% के आसपास ग्रोथ देने वाला है, तो आपका बिजनेस भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देगा। अगर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है और अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा है तो सो ऐसे केस में यहाँ पर जब आप देखोगे मार्केट ही, अगर CAGR ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 13 to 14% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बाय 2024। यहाँ पर मार्केट ही डबल डिजिट ग्रो करने वाला है, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ क्या हो गई, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 65% जो बिजनेस है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के हाथों में। सो ऐसे केस में क्योंकि एसआईएस एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है, एक बड़ा प्लेयर है, यहाँ पर मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से छीनना आसान हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैं सिक्योरिटी बिजनेस में हूँ, मुझे जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो प्रोवाइड करने हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पर लेबर लॉज आ जाते हैं, ओके। सो लेबर लॉस के, और द थिंग इज़ कि जो छोटे प्लेयर्स हैं वो लेबर लॉस कंप्लायंस को अडेयर करना, उसको बराबर से करना, ये छोटे प्लेयर्स के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। और ऐसा ऑस्ट्रेलिया में भी है, न्यूजीलैंड में भी है। तो यहाँ पर इस अलग अलग लेबर लॉस को आपको एडेयर करना पड़ता है, ठीक है। अलग अलग लेबर लॉस को आपको कंप्लाइंट करना पड़ता है। तो ऐसे केस में जो छोटे प्लेयर्स हैं वो लोग नहीं कर पाते, एक चीज़ ये है। इसलिए एसआईएस यहाँ पर मार्केट शेयर काफ़ी आसानी से ले सकता है। और FY 2025 तक का इनका गोल ही है कि इनको अपना मार्केट शेयर डबल करना है। तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास अगर आज इनका मार्केट शेयर है तो दे वांट टू डबल द मार्केट शेयर। और ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। और अगर आप ग्लोबली देखोगे जो बड़े प्लेयर्स हैं सिक्योरिटी बिजनेस में, तो उन लोग का 15-20% मार्केट शेयर है ही। तो एसआईएस के पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। ये एक चीज़ हो गई, उसके रीजंस हमने देखे। सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या हो जाती है कि एसआईएस बेसिकली आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट में भी है, आपका सिक्योरिटी में भी है। सो अगर मेरा बिजनेस है, मैं अलग अलग वेंडर्स क्यों रखूँगी कि फैसिलिटी मैनेज, मेरी क्लीनिंग के लिए एक वेंडर और एक सिक्योरिटी के लिए एक वेंडर। अगर मेरे को एक ही वेंडर
कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं एक ही वेंडर को बिजनेस दूंगी, राइट, या कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। तो ऐसे केस में अभी SIS की सिचुएशन क्या है कि कुछ लोग, जो लोग फैसिलिटी मैनेजमेंट की सर्विस ले रहे हैं वो लोग सिक्योरिटी की सर्विस नहीं ले रहे, तो यहाँ पे क्रॉस सेलिंग आसानी से हो सकती है, ये एक चीज़ होगी। अब जो इनका फैसिलिटी मैनेजमेंट का बिजनेस है, यहाँ पर भी ग्रोथ मार्केट, अगर आप CAGR ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पर अगेन डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि कोरोना के बाद देख रहे हो कि जो क्लीनिंग सर्विसेज है इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है और बहुत बढ़ेगी, आगे ये कंटिन्यू रहेगी, ओके, फॉर द रीजन्स यू नो। सो यहाँ पर अगेन SIS है, और यहाँ पर ये जो सेगमेंट है SIS का, ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। 17% CAGR की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बाय 2024। और यहाँ पर अगेन वही चीज़ है, यहाँ पर भी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास मार्केट शेयर ज़्यादा है। तो जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उनके लिए मार्केट शेयर छीनना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, राइट। सो ये इनका फैसिलिटी मैनेजमेंट की बात हो गई और सिक्योरिटी की बात हो गई। अब बहुत लोगों का ये कहना है कि जो अब क्योंकि ये लोग लेबर रिफॉर्म्स में आते हैं और इस केस में जब भी वेजेस गवर्नमेंट इंक्रीज़ करेगी तो इनको भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और इसके वजह से इनका मार्जिन अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इनका मेजॉरिटी कॉस्ट आप देखोगे तो एम्प्लॉयज़ कॉस्ट ही है। तो अब ऐसे केस में क्या इनका मार्जिन अफेक्ट हो सकते हैं। सो अब मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये इनका जो भी वेज इंक्रीज़ होता है, ठीक है, ये लोग कस्टमर्स के पास, जो इनके कस्टमर्स हैं उनको पास ऑन करते हैं। अब यहाँ पर इनका जो कैसे फ्लो आउट करता है कि वेज इंक्रीज, जो भी वेजेस होते हैं प्लस इनकी सर्विस चार्ज होती है। तो अगर वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं, मान लो 100 to 120 हो रहे हैं, तो ऐसे केस में इनका जो सर्विस चार्ज है एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस होता है। तो जो 100 पे मान लो 5% था, अब क्योंकि वेजेस बढ़ गए तो अब 120 पे 5% होगा, राइट। 5% मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो ऐसे केस में इनके रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस हैं। तो ऐसा मैनेजमेंट का कहना है कि मार्जिन्स पर अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो सर्विस चार्ज ये लोग लेते हैं वो वेजेस पे ही लेते हैं। तो अगर वेजेस इंक्रीज होते हैं तो ऐसे केस में सर्विस चार्ज ये लोग इंक्रीज्ड वेजेस पे लगाएंगे। अब ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। सो जो, और इनका अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखोगे ना, 6% नॉर्मल आप इनका ऑपरेटिंग मार्जिन ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, ओके, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि यहाँ पर मार्जिन्स जो हैं ऐसे ही होते हैं। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे 15-20% मार्जिन होगा, कभी नहीं होगा, ओके, एटलीस्ट इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। सो ऐसे केस में मार्जिन्स आपको इसी से ही देखने पड़ेंगे। और अगर आप इनका ऑस्ट्रेलिया वाला बिजनेस देखोगे ना, मार्च FY21 में आप देखोगे कि इनका ऑस्ट्रेलिया वाला बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आई थी। दिस वाज टेम्पररी, क्योंकि वहाँ पर कोविड रिलेटेड सिक्योरिटी चाहिए थी। तो ऐसे केस में जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उसके वजह से इनका ऑस्ट्रेलिया वाला बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ। बट ऑस्ट्रेलिया वाला बिजनेस जो है, आप सिंगल डिजिट ही ग्रोथ एक्सपेक्ट करो, ग्रोथ यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया बिजनेस। अब ऐसे केस में ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि 20% ग्रोथ FY22, जो अभी हाफ ईयर हो चुका है, तो अगर आप FY22 की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 20% ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर ट्रिगर्स क्या है कि एक तो मार्केट शेयर इनका बढ़ने वाला है, ओके, मतलब इनका विजन है कि बाय 2025 इनको मार्केट शेयर डबल करना है। तो यहाँ पर यहीं से काफ़ी अच्छी ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। ऑपरेटिंग मार्जिन आप 6% के आसपास ही एक्सपेक्ट करो, क्योंकि उतने ही मार्जिन रहते हैं। ऑलमोस्ट जो बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां हैं उनके भी मार्जिन ऐसे ही है। तो बिजनेस, जो नेचर ऑफ बिजनेस है उनका वैसा ही है कि उनका मार्जिन ही ऐसा है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है, बहुत सारे लोग दुखी हो जाएंगे कि 5-6% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इनका ROC ही देखोगे, ROC काफ़ी अच्छा है। सो बेसिकली कम कैपिटल पे ये लोग काफ़ी अच्छा सेल करते हैं, तो ROC इनका बहुत अच्छा नंबर है। अब अगर हम थोड़े फाइनेंशियल्स की बात करें ना, तो आप देखिए FY17 से लेके FY21 तक इनका रेवेन्यू बहुत अच्छे से बढ़ा है। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि इनका रेवेन्यू बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है ये लोग। और जो एबिडा है आप वो भी देखो, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है एबिडा में भी। मार्जिन्स अगेन जैसे मैंने कहा कि मार्जिन्स आप 6% के आसपास ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। पैट की ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी हुई है। और अगर आप इनके सेगमेंटल रेवेन्यूज़ अगेन देखोगे
तो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस और जो इंडिया एंड इंटरनेशनल दोनों मिला के आपको इंडिया से ऑलमोस्ट 38% के आसपास है, इंटरनेशनल से ऑलमोस्ट 49% के आसपास है, और फैसिलिटी मैनेजमेंट ऑलमोस्ट 12-13% के आसपास है। अब इनका जो मैं आपसे बोल रही थी ROCE आप देखिए, इनका ROCE काफ़ी अच्छा है। इस बिज़नेस में आपको ROCE पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और अगर आप इनका नेट डेट टू एबिटा देखोगे तो वो भी ठीक ठाक ही है। फिर आप जैसे मैं मार्जिन्स की बात कर रही थी, तो एबिटा मार्जिन्स पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो फैसिलिटी मैनेजमेंट है उसका ऑलमोस्ट 33.5% के आसपास है। FY21 में ऐसे हुआ था, और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का भी आपको दिख रहा है, इंडिया सिक्योरिटी का भी दिख रहा है। अब यहाँ पर फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट में क्या हुआ था, क्योंकि ये जो आपके बहुत सारे IT पार्क्स बंद थे, ठीक है, बहुत सारे मॉल्स बंद थे, ये सब बंद थे, तो फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट का बिजनेस इनको थोड़ा वहाँ पर दिक्कत आई थी। लेकिन ये नॉर्मल लेवल पे चले जाएगा, और ऑलमोस्ट फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट पे दे आर वेरी बुलिश, क्योंकि क्लीनिंग की जो हमने बात की ये आगे बढ़ने ही वाला है। अब आपको किन बातों का ध्यान देना है? सो बेसिकली ये कंपनी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है बेसिकली। सो अब यहाँ पर क्या होता है, इन लोग को पहले पे करना पड़ता है, फिर इनको मिलता है। सो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी आपको ये बिज़नेस में दिखेगी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, जब भी जो स्लो ग्रोथ टाइम होता है जब इनका, तब इनकी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव भी कम होता है, और ऐसे केस में क्या होता है कि कैश फ्लो आपको ज़्यादा दिखेगा। ओके, सो हायर ग्रोथ पीरियड्स में आपको वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस ये लगेगा। स्लोअर ग्रोथ पीरियड में आप देखोगे कि इनका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाता है, और ऐसे केस में कैश जनरेशन भी अच्छा होता है। सो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव का बेसिकली आपको ध्यान देना पड़ेगा। और सेकेंड चीज़ ये है कि अब इसको रिस्क बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जो मिस्टर ऋतुराज सिन्हा है, बेसिकली इन्होंने आज जो भी कंपनी है, आज इतना ज़्यादा सेल जो कंपनी कर रही है, बेसिकली दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऋतुराज सिन्हा। जब से ये बिज़नेस में आए हैं, तो आई गेस एट द एज ऑफ 23-24 ये इन्होंने बिज़नेस में एंट्री की थी। आज ऑलमोस्ट 38-40s में होंगे, और आज ये काफ़ी अच्छा बिज़नेस इन्होंने किया है। सो जो भी आज SIS है, दैट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ मिस्टर ऋतुराज सिन्हा। ये एक चीज़ हो गई। अब इनका पॉलिटिक्स से कनेक्शंस है, तो बहुत सारे लोगों को ये एज अ नेगेटिव चीज़ लगती है, रिस्क लगता है कि पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। लेकिन जो भी बिज़नेस आज है ये मिस्टर ऋतुराज सिन्हा की वजह से है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऋतुराज सिन्हा के बारे में और पढ़िए। उनका एग्जीक्यूशन लेवल तो हमने देखा काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से उन्होंने बिज़नेस को यहाँ तक लाया है, और आगे भी जो ये विज़न की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। मतलब इनका जो विज़न है 2025 तक का मार्केट शेयर इनको बढ़ाना है। ओके, और जो ग्लोबली क्या चल रहा है, ग्लोबल कंपनीज़ कैसे सब कर रही हैं, उसके हिसाब से ये लोग अपडेटेड रहते हैं। जो आज अगर आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ रही है, तो अलार्म मॉनिटरिंग और ये सब इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है और कर रहे हैं, और आगे करेंगे भी ही। काफ़ी सारे JVs हैं इनके। तो अब बेसिकली ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। लेकिन येस, जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं ये लोगों को रिस्क लगता है, तो इस पे भी आप मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ पढ़ते रहिएगा, मिस्टर ऋतुराज सिन्हा के बारे में पढ़ते रहिएगा। और अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स जो Q2 FY22 के रिजल्ट्स आए थे, अगर मैं उसकी बात करूं, इंडियन सिक्योरिटी बिजनेस ऑलमोस्ट 7.6% क्वार्टरली वहाँ ग्रोथ थी। और जो इंटरनेशनल बिजनेस था वहाँ पे आज सच इतनी ग्रोथ नहीं थी, वहाँ पे लॉकडाउन्स और इन सब की वजह से। और जो फैसिलिटी मैनेजमेंट था वहाँ पर ऑलमोस्ट 10.6% के आसपास की ग्रोथ थी। सो अगर अभी Q3 की अगर मैं बात करूँ, जो Q3 आएगा, सो वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आना एक्सपेक्टेड है। ऐसे मैनेजमेंट कह रही है कि अच्छे रिजल्ट्स आना एक्सपेक्टेड है। सो Q3 का हम एक देख सकते हैं। और ओवरऑल अगर जैसे मैंने कहा कि मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है कि 20% ग्रोथ वी कैन एक्सपेक्ट। और कैश लॉजिस्टिक्स का जो बिज़नेस था उसमें बेसिकली अगर ओवरऑल इनका पूरा रेवेन्यू आप देखोगे तो 3% के आसपास कंट्रीब्यूशन आता है कैश लॉजिस्टिक्स के बिज़नेस से। ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि इनकी जो सब्सिडियरीज़ हैं वो उस पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सब्सिडियरीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
बाहर ये लोग जो JVs ये सब कर रहे हैं। एंड वैल्यूएशन की, जैसे मैंने कहा कि मुझे वैल्यूएशंस ठीक ठाक लगते हैं। ऑफ कोर्स ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मुझे ओवरऑल ये बिज़नेस अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, जिन बातों का मैंने आपसे बोला उन बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, सब्सिडियरीज़ और बाकी सब जो हमने बात की थी। सो अगर आपको ये बिज़नेस अच्छा लगता है तो आप कोई भी इसमें डिसीजन ले सकते हैं। वैल्यूएशन मुझे ठीक ठाक लगता है। एंड अगेन ये बिज़नेस लॉन्ग टर्म स्टोरी है ये। ओके, शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हो कि मार्केट में क्या हो रहा है। सो इसको, ये जो थीसिस है, जो मार्केट शेयर की डबल थीसिस है, या मार्केट शेयर डबल जो करना है, या बाकी सारी जो थीसिस है, इसको टाइम लगेगा प्ले आउट करने में। तो ये लॉन्ग टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म गेम नहीं है ये। मार्केट में आप देख रहे हो कि करेक्शंस सब कैसे चल रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है। सो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये एक छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।